राज्य भर में महानवमी पर पंडालों और मंदिरों में आस्था का सैलाब। कई जगह कन्या पूजन का आयोजन। जैप में शस्त्र पूजन, कल रावण दहन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बालिकाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, केंद्र सरकार बालिकाओं के लिए सुरक्षित और विकासोन्मुख वातावरण बनाने के लिए संकल्पित। मंत्री बैजनाथ राम ने लातेहार को दी कई सौगात। सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। और सरायकेला खरसावां में उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब, स्प्रिट और अन्य सामान बरामद। रामगढ़ के पतरातू में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के लाओस दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय लाओस दौरा बेहद सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इसके अलावा उनकी कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी हुई। लाओस के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा और प्रसारण क्षेत्र समेत 6 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानडोन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 6 समझौतों का आदान प्रदान किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से रक्षा और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। इसके अलावा मेकोंग गंगा और कस्टम में सहयोग करने पर भी समझौता किया गया। और अब बात दुर्गोत्सव की। राज्य भर में महानवमी पर आज पंडालों और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। शारदीय नवरात्र की आखिरी तिथि होने के कारण माता रानी के भक्त उनके दरबार में हाजिरी लगाने को आतुर हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गोत्सव की धूम है। पूजा पंडालों में लोग सपरिवार मां दुर्गे के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा दुर्गोत्सव को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां मां भगवती विराजमान हैं। भक्तिमय गीतों के बीच श्रद्धालु मां की आराधना में लीन हैं। सिद्धिदात्री यशस्विनी परमानंदमयी देवी। इधर लोहरदगा में भी शारदीय नवरात्र और दुर्गोत्सव को लेकर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। यहां बंगाली समाज द्वारा भी परंपरा अनुसार मां दुर्गे की पूजा अर्चना की जा रही है। जिले के एकमात्र दुर्गाबाड़ी मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और विभिन्न अनुष्ठान हो रहे हैं। वर्ष 1936 से लगातार यहां दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। मंदिर 1936 में तैयार हुआ। उसके पहले कैलटेक्स पेट्रोल पंप के सामने जो मैदान था, वहाँ पर बल्ली लगा के चाय बागान के बाबू लोग पूजा स्टार्ट किए थे। सारा पुरोहित डाकी सब बंगाल से आता है और हम लोग का ये लोहरदगा का जो बंगाली परंपरा का पूजा है, सारे लोहरदगा वासी इसका खूब प्रशंसा करते हैं दुर्गाबाड़ी का, और उससे हम लोग खूब गौरवान्वित हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर जमशेदपुर में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुमारी कन्याओं का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने आज नवरात्रि के अवसर पर जमशेदपुर भालूबासा शीतला मंदिर में अपनी पत्नी रुक्मणी देवी और पुत्र ललित दास के साथ कुमारी कन्याओं का पूजन किया।
इस दौरान श्री दास ने कहा कि आदि शक्ति जगत जननी की पूजा प्राचीन काल से की जा रही है, जो भारतीय परंपरा में बालिकाओं और महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। प्राचीन काल से कन्या पूजा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्री शक्ति का, नारी शक्ति का सम्मान करने का संदेश दिया। उन्होंने सबों को शारदीय नवरात्र और दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सामूहिकता की ताकत के साथ देश के विकास में योगदान का आह्वान किया। तो आज इस नवरात्र के नवमी पर्व के अवसर पर मैं समस्त झारखंडवासी देशवासियों का कल्याण है के साथ साथ हर परिवार में सुखी संपन्न हो। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कदमा स्थित आवास पर 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कहा कि बेटियां सुख, समृद्धि और प्रगति का आधार हैं। हाँ, झारखंड की उन्नति समृद्धि हो, शक्ति की देवी मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। राज्य में आज कई अन्य स्थानों पर भी कुमारी कन्याओं का पूजन हुआ, जिसमें खास और आम शामिल हुए। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। इधर गढ़वा जिले में भी दुर्गा पूजा की धूम है। जिला के तमाम पंडालों में ममतामयी मां दुर्गा के नव स्वरूपों के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। साथ ही पंडालों में भंडारा कर भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भी आदि शक्ति, गढ़ देवी, कालीस्थान सहित अन्य दुर्गा पूजा पंडालों में सपरिवार मां दुर्गा के पूजन और दर्शन किए और मंगल कामना की। आपको एवं आपके समस्त परिजनों को शारदीय नवरात्र एवं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और माता रानी से कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो। जय माता की। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। विशेषकर नवरात्रि में बहुत सभी लोगों का भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा होते रहे, पर्व त्योहार अच्छा लगता है, सब बना रहे और सबके घर में खुशियाँ रहे। इस बार का दुर्गोत्सव काफी विशेष रहा। विभिन्न थीमों पर बने पूजा पंडाल समाज के नवनिर्माण का संदेश देते दिखे। सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर के हरिओम नगर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से प्रेरित होकर पंडाल का निर्माण हुआ है। यहां अंडमान निकोबार द्वीप के जारवा आदिवासी समाज की थीम पर आधारित बना पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की झलक भी दिख रही है। इस केंद्र प्रायोजित अभियान के तहत चिन्हित गांवों को उन्नत बनाने के लिए विशेष पहल किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से इसकी लॉन्चिंग 2 अक्टूबर को की थी। पंडाल निर्माण में प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया गया है, जो दर्शनार्थियों को खूब लुभा रहा है। कि अंडमान निकोबार में एक जारवा आदिवासी समूह पाया जाता है। ये जारवा आदिवासी समूह के बारे में कहते हैं लोग कि ये 50,000 से अधिक वर्षों से अफ्रीकन मुल्क के हैं और धरती पर निवास कर रहे हैं। 5,000 से अधिक वर्षों में भारतवर्ष में है और इनके विषय में इस देशवासियों को जानकारी तब हुई जब इस देश में 1732 ईस्वी में अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले इनको ट्रेस किया, जारवा लोगों को। तब पता चला कि जारवा भारत में भी पाए जाते हैं। पंडाल है, यहाँ पे हमारी पौराणिक संस्कृति को दर्शाया गया है। यहाँ पे आदिवासी को प्रमोट किया जा रहा है, जो यहाँ पे विलुप्त हुए जा रही है। आदम युग के तरह रहने वाले हमारे आदिवासी भाई आज के 21वीं सदी में अपने को हम लोगों से दूर न समझ। इधर हजारीबाग में भी दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है। यहां 250 से ज्यादा पंडाल बनाए गए हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं। मटवारी के गांधी मैदान में बेंगलुरु के रविशंकर ज्ञान आश्रम की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। वहीं बड़ा बाजार में वृंदावन मंदिर के प्रारूप पर बने पंडाल में मां दुर्गे विराजमान हैं। हुरहुरु में दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर का प्रारूप लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने काल्पनिक मंदिर के प्रारूप पर पंडाल तैयार किया है। पंडालों और आसपास मेले सा माहौल है और दूधिया रोशनी से वातावरण अलौकिक नजर आ रहा है।
रांची के जैप वन में नवरात्र की 9वीं तिथि को आज शस्त्र पूजा हुई। गोरखा जवानों ने कन्या पूजन के बाद विधि पूर्वक और परंपरागत तरीके से हथियारों की पूजा की। यह वर्ष 1880 से शुरू हुई यह परंपरा आज भी बरकरार है। के साथ शस्त्र की पूजा की जाती है कि देवी भगवती उस शस्त्र के साथ हम लोगों की और सभी हमारे जितने भी साहसिक पुलिसकर्मी हैं उन सबों की रक्षा करें, उन सबके परिवार वालों की रक्षा करें और कभी भी जरूरत पड़ने पर वो शस्त्र हमेशा हमारे साथ जो है सो हमारे। आदि शक्ति की आराधना को समर्पित 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र पर देखिए यह खास रिपोर्ट। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का पर्व। माँ दुर्गा यानी कि शक्ति का आवाहन। इस नवरात्रि के ये 9 दिन हर भारतवासी का विशेष दिन होता है। और हो भी क्यों ना, जिस त्योहार में माँ की उपासना हो, जहाँ माँ दुर्गा की आराधना हो और जहाँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद हो, वे त्योहार उत्सव में परिवर्तित हो जाता है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9वीं तिथि तक होती है और 9वीं तिथि के बाद 10वीं तिथि को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उत्तर भारत में घट यानी कलश स्थापना, पूर्वी अंचल में दुर्गा पूजा, तो दक्षिण में गोलू स्थापना के रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग इस दौरान देवी के भजन गाते हैं, तो कुछ 9 दिन का उपवास रखते हैं। इस अवसर पर गुजरात और मुंबई में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। हमारे देश के पूर्वी छोर पर विशेष रूप से बंगाल में मां दुर्गा की आराधना करते हुए लोग आनंद प्रमोद करते हैं, जिसको दुर्गा पूजा कहा जाता है। बंगाल के कोलकाता शहर में अष्टमी की शाम सैकड़ों भक्त मां के आशीर्वाद की अभिलाषा के लिए उतर आते हैं, क्योंकि महाअष्टमी के दिन होती है दुर्गा उत्सव की सबसे महत्वपूर्ण पूजा, जिसे देखने के लिए लग जाती है भक्तों की भीड़। ये है संधि पूजा। संधि पूजा अष्टमी के आखिरी और 9वीं के पहले 24 मिनट में की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये वो मुहूर्त है जिस समय माँ दुर्गा ने अपने चामुंडा रूप में चंद और मुंड का संहार किया था। ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की थी। संधि पूजा के आखिरी 20 मिनट में 108 दिए जलाए जाते हैं। इन दियों को जलाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक है भगवान राम ने संधि पूजा करके 108 दिए जलाए और माँ दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और 10वें दिन माँ दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध कर रावण पे विजय प्राप्त की। इसके बाद से नवरात्रि मनाने की परंपरा आरंभ हुई और 10वें दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को विजय प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए कहा था और अर्जुन ने भी माँ दुर्गा की पूजा की थी। अवगत होता है कि सतयुग काल से चली आ रही देवी पूजा की प्रथा आज भी नवरात्रि के रूप में निरंतर प्रवाहमान है। जहां संस्कृति और उत्सव मिलते हैं, वहां परंपरा भी होती है और उसी परंपरा में है माँ दुर्गा का नवरात्रि। कहते हैं माँ शब्द एक भावनात्मक जोड़ है, माता और उसके भक्तों के बीच जिसे शब्दों की माला में पिरो पाना असंभव है। इसमें भक्ति का भाव, करुणा और लगाव का संगम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
विजयादशमी दशहरा पर कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन होगा। इस रिपोर्ट में देखते हैं कि रांची में रावण दहन को लेकर क्या कुछ तैयारी है। राजधानी रांची में विजयादशमी दशहरा पर कल कई स्थानों पर रावण दहन की तैयारी है। स्थानीय मुरहाबादी मैदान में भी रावण दहन होगा। इस दौरान रावण के 70 फीट ऊंचे, कुंभकर्ण के 65 और मेघनाथ के 60 फीट ऊंचे पुतले जलेंगे। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और पूर्व मंत्री सीपी सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रावण जो है इस बार 70 फीट का है, कुंभकर्ण 65 फीट का है और मेघनाथ 60 फीट का है। मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी विशिष्ट अतिथि, और माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी वो भी विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस बार एक बड़े से ट्रेलर में रामलीला का मंचन भी होगा, साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस बार कुछ अलग आपको जो देखने को मिलेगा वो रामलीला की जो झांकी, साथ में जीवंत जिसमें रावण वध भी दिखाया जाएगा, वो एक ट्रेलर के ऊपर मंचन किया जाएगा, जो कि पूरे मोरहाबादी मैदान का 2 घंटे में चक्कर लगाएगा। बिरादरी के पूर्व अध्यक्ष राजेश खन्ना और मुकुल तनेजा ने बताया कि इस बार भी आकर्षक आतिशबाजी होगी, जो प्रदूषण और धुआं रहित होगी। इस बार दहन के लिए रिमोट का इस्तेमाल होगा, साथ ही सभी पुतले वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। रावण इस बार लोग का वाटरप्रूफ है और इस बार मेन हम लोग का आतिशबाजी जो बॉम्बे से आई है पूरा रिमोट से होगा। वो पोल्यूशन मुक्त हम लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। कोई धुआं जो हम हर साल देखते हैं काफ़ी धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, वो इस बार आपको धुआं एकदम नहीं दिखेगा। गौरतलब है कि रांची में रावण दहन का इतिहास लगभग 7 दशक पुराना है। वर्ष 1948 में बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह कार्यक्रम समय के साथ अब विशाल रूप में लोगों के सामने है। आयोजन स्थल बदलते रहे, रूप स्वरूप बढ़ता गया। पिछले कई सालों से यह स्थानीय मोरहाबादी मैदान में ही आयोजित हो रहा है, जिसके साक्षी बनने दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से विकास की रिपोर्ट। बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में अपनी यात्रा के दौरान इस मुकुट को मंदिर को भेंट किया था। जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी मां काली का चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मुकुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में यात्रा के दौरान इस मंदिर को भेंट किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में फैले 51 शक्तिपीठों में से एक है। और मुकुट चोरी होने की खबरों के बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश सरकार से इस मामले में जांच की अपील की है। उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, हमने 2021 में बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान जेशोरेश्वरी काली मंदिर को पीएम मोदी द्वारा उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी। घटना बेहद चिंताजनक है। हम बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट को बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बालिकाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बालिकाओं के लिए सुरक्षित और विकासोन्मुख वातावरण बनाने के लिए संकल्पित है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार बेटियों को लेकर समाज के नजरिए में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। एक ऐसा दिन जो हमें बालिकाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। हमारे देश में हम मानते हैं कि बालिका केवल एक बेटी नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की किरण है। महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में मैं ये दोहराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित और नर्चरिंग वातावरण बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कई योजनाएं लागू की है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 में की थी। एनडीए सरकार कन्या शिशु के प्रति
समाज के नज़रिए में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। मंत्री बैजनाथ राम ने आज लातेहार सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 18 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मंत्री बैजनाथ राम ने मरीजों से बात कर अस्पताल में व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा सदर प्रखंड क्षेत्र के धमनिया से सिरेगड़ा वाया कच्चा मुक्तमा पथ का विधिवत शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि यह पथ चतरा शहर के लिए एक मिनी बाईपास सड़क होगा और इससे जिले वासियों को आवागमन में सहूलियत होगी। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। केंद्र की मदद और प्रोत्साहन से अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से भी कृषकों को संबल मिल रहा है। गिरिडीह के किसानों ने 18वीं किस्त के रूप में सहयोग राशि मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मेरे खाते में 2000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आई। इस राशि से हम किसान भाइयों को आर्थिक मदद होती है, जैसे कि किसानों के लिए सही मात्रा में बीज, उर्वरक और कई प्रकार के सहायता होती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे खाते में 2000 रुपये राशि की प्राप्त हुई। इस राशि से हम जैसे किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज और उर्वरक और बहुत सारे कार्य होने में मदद मिलती है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तब से किसान सम्मान निधि प्राप्ति हो रही है, तब से हम कृषि कार्य में हम सभी किसानगण कृषि कार्य को वृद्धि किए हैं और आगे भी वृद्धि करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री को हम सभी किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य सड़क पर छतरपुर थाना क्षेत्र के रुदवा गांव के समीप बीती रात सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 98 को आज 5 घंटे तक जाम रखा। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया जा सका। सरायकेला खरसावां अंतर्गत छोटा गम्हरिया वाल्मीकि नगर स्थित 2 बंद घर में उत्पाद विभाग की छापेमारी में अवैध नकली विदेशी शराब, स्प्रिट और होलोग्राम समेत अन्य चीजें जब्त की गई। उत्पाद विभाग मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गया है। रामगढ़ के पतरातू में 2 बाइक सवार चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तालाटाण गांव के पास 3 लोगों ने एक व्यक्ति से मारपीट कर उसकी बाइक लूटने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उन्हें धर दबोचा। हालांकि इस दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक बाइक, 2 मोबाइल फोन और एक चाकू बरामद किया गया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने उमेडंडा बुड़मू में CSR से तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इस तालाब में छठ महापर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों की आग्रह पर तालाब में पेवर्स ब्लॉक, सीढ़ी निर्माण और लाइट लगाई जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आनंदी और श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति चिट्टू पालू द्वारा आयोजित मां भगवती के पूजन, अनुष्ठान और जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए तथा मंगल कामना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के 3री प्रखंड में दुर्गा पूजा पंडाल में भक्तों के साथ माता के भजन कीर्तन में शामिल हुए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के हंटरगंज प्रखंड में कौलेश्वरी मंदिर वाया दंतार पथ का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकसित चतरा की प्रतिबद्धता दोहराई। रांची के उपायुक्त ने शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। पाकुड़ उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ बाइक के माध्यम से विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पलामू के हुसैनाबाद देवरी ओपी थाना के क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 300 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर देशी महुआ शराब को नष्ट किया गया। इधर रेला थाना के क्षेत्र में 119 बोतल अवैध देशी शराब जब्त किया गया। एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जयंती पर उन्हें नमन किया।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने जन समस्याओं से अवगत हुए तथा समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने सबों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बोकारो के चंदनकियारी पूर्वी समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित दुर्गा पूजा में शामिल हुए तथा लोगों को दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री सह विधायक बादल ने जरमुंडी प्रखंड के बनवारा पंचायत में हेट कटिंजा और गजेंडा गांव के बीच जोरिया पर बनने वाले पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में महानवमी पर पंडालों और मंदिरों में आस्था का सैलाब। कई जगह कन्या पूजन का आयोजन। जैत में शस्त्र पूजन, कल रावण दहन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बालिकाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, केंद्र सरकार बालिकाओं के लिए सुरक्षित और विकासोन्मुख वातावरण बनाने के लिए संकल्पित। मंत्री बैजनाथ राम ने लातेहार को दी कई सौगात। सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। और सरायकेला खरसावां में उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब, स्प्रिट और अन्य सामान बरामद। रामगढ़ के पतरातू में 2 बाइक चोर गिरफ्तार।